हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप यू विल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। You have studied in class 9, chapter 9, exercise 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. क्वेश्चन में कह रहा है कि आप क्लास 9 में चैप्टर 9 के एग्जाम्पल 3 में पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल का मीडियन ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। इसी चीज़ को वेरीफाई करना है ट्रायंगल एबीसी में। वेरीफाई दिस रिजल्ट। इसी चीज़ को ट्रायंगल एबीसी में वेरीफाई करना है, जिस ट्रायंगल एबीसी का वर्टिसेस ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लिया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका वर्टिसेस है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट्स है ए का 4, -6, बी का है 3, -2, सी का कोऑर्डिनेट्स है 5, 2, ठीक है। तो एक हम क्या करेंगे, इसमें मीडियंस डालेंगे। तो वर्टिसेस ए से एक ऐसा लाइन डालते हैं वर्टिसेस में जो अपोजिट साइड पर जो गिरता है, उस अपोजिट साइड को वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियंस क्या करता है, जिस वर्टिसेस से मीडियन के लाइन को खींचा जाता है उसके अपोजिट साइड को वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए डी ए के क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी डी ये ट्रायंगल और ए सी डी ये ट्रायंगल दोनों एरिया में इक्वल है, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ए बी डी में ए का दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स, बी का है, डी का नहीं है। फिर ए सी डी में ए का है, सी का है, फिर डी का नहीं है। इसलिए डी का कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये निकल गया तो दोनों को ट्रायंगल एरिया के फॉर्मूला पर दोनों का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले लिख देंगे सिंस ए डी is the median of triangle ABC, hence D is the midpoint of BC। BC का ये मिड पॉइंट है। तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ BC का क्या होगा, x क्या हो जाएगा, x1 होगा 3 और x2 होगा 5। तो डाल देते हैं 3 + 5/2, y के लिए हो जाएगा y1 हो गया -2, y2 हो गया 2, तो -2 + 2/2। तो ये क्या हो गया, इससे मेरा क्या निकल गया, 3 और 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4, और -2 + 2 = 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 = 0। तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स वाई है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी का ये हो गया 4, 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये हो गया 4, 0, ये डी का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। तो अब लिख देंगे, अब एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, तो बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में इसको हम डाल देंगे। तो लिख देंगे फॉर ट्रायंगल ए बी डी
फॉर ट्रायंगल ए बी डी के एक्स क्या हो गया, x1 क्या हो गया, x1 हो गया 4, y1 हो गया -6, x2 हो गया 3, y2 हो गया -2, x3 हो गया 4, y3 हो गया 0। अब इसी को फॉर्मूला पर हम डाल देंगे, तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इजकल टू 1/2। अब क्या फॉर्मूले में x1, तो x1 मेरा क्या है 4 डाल दिया, ब्रैकेट डाल दिया, y2 कितना है मेरा -2 डाल दिया। अब क्या है -3, 3 कितना है 0, तो -0 प्लस x2 कितना है 3। अब इसमें हो गया 3 के बाद y3, तो y3 कितना है 0, y1 कितना है -6, और ये माइनस फार्मूले का, तो ये हो जाएगा +6, प्लस क्या हो गया x3 है 4, y1 है -6 और y2 है -2, तो फार्मूले का y और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2, ये हो गया। अब इसी को डाल देते हैं, इसमें सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2। अब ये हो गया 4 इंटू -2, -2 - 0 इजकल टू -2, तो ये हो गया -8, ये हो गया 3 इंटू 6, ये हो गया 18, और ये हो गया -6 में से 2 चला गया, प्लस है तो -4 इंटू -4, -4 इंटू 4, तो ये हो गया कितना -16। ठीक है, अब इसको करते हैं 1/2। अब 18 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 बचा, और 16 में से 8 गया तो ये हो गया 8, 18 - 16, तो ये हो गया, ऐसे कर लेते हैं -8 - 16 - 24 प्लस 18 इक्वल टू 1/2। 14 24 में से 8 गया तो ये हो गया 6 -6, तो ये हो गया -3। अब चूंकि एरिया माइनस में नहीं होता है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ये हो गया -3 हुआ था, लेकिन एरिया माइनस में नहीं होता है इसलिए इसको लिख देते हैं 3 स्क्वायर यूनिट। अब फिर फॉर ट्रायंगल ए सी डी के लिए क्या हो गया, x1 हो गया कितना 4, y1 हो गया कितना -6, x2 हो गया 5, y2 हो गया 2, x3 हो गया 4 और y3 हो गया 0। ए सी डी, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, अब लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इजकल टू 1/2 1/2, और क्या होगा x1, तो x1 क्या है इसके लिए 4 इंटू y2, तो y2 कितना है 2 माइनस y3 0, फिर x2 5, y3 माइनस y1, तो y3 है 0 और माइनस y1, तो माइनस और -6 है y1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 6 डाल दिया, प्लस डाल दिया, x3 है मेरा 4 हो जाएगा y1, तो -6 माइनस y2 -2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2, 2 इंटू 4 8 हो गया, 5 इंटू 6 30 हो गया, और ये हो गया -8, -6 -2 -8 इंटू 4 -32। ठीक है,
अब इसको कर देते हैं 1/2, ये हो गया 38, हो गया 8, 30, 8 चौका 32, ये हो गया 832। तो ये हो गया कितना, 8 और 30, 8 और 38, 38 माइनस 32, ये हो गया 38 माइनस 2, तो ये हो गया 1/2 इंटू 6 इजकल टू 3 स्क्वायर यूनिट। ये दोनों बराबर हो गया, यहाँ भी 3 स्क्वायर यूनिट निकला था, यहाँ भी निकला। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी दोनों बराबर हो गया। तो लिख देंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इजकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इजकल टू 3 स्क्वायर यूनिट, hence the result stated in question is verified for triangle ABC also। यही इसका आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।